प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग एंड डिवाइन की तरफ से जो मैसेज मुझे मिले हैं, एक्चुअली में आज आप सबके लिए सॉल्यूशन है। और यानी कि अब तक आप बहुत परेशान रहे हैं। अधिकतर सभी का एक ही सवाल या कमेंट आता है या व्हाट्सएप में मुझसे सभी पूछते हैं कि मैम हमारा शादी कब होगा एंड हमारे जो पार्टनर हैं उनके साथ में शादी कब होगा और कैसे हम अपने पर्पस को पूरा करें एंड कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई करके या अपने सोल पर्पस को कंप्लीट जल्दी से जल्दी करके कैसे हम यूनियन को अचीव करें। तो इन सब को ठीक करने के लिए जो गाइडेंस दी गई है एंड जो मैसेज मुझे मिला है वही मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो आप सभी जानते हैं कल जो है लूनर इक्लिप्स है। हालांकि इंडिया में बहुत कम दिखाई देगा या बहुत कम, मतलब इंडिया में नहीं लेकिन एशिया के कुछ कुछ हिस्सों में ये दिखाई देगा। लेकिन आप सभी जानते हैं चाहे एशिया में भारत में दिखे या ना दिखे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम एक प्लानेट में हैं यानी कि अर्थ में हैं। और ये जो घटना घट रही है यानी अर्थ के ऊपर घट रही है यानी कि ब्रह्मांड में घट रही है। तो जबकि अर्थ हमारे हिस्से में आता है यानी ब्रह्मांड में ही आता है, तो हम भी उस एनर्जी से उस वाइब्रेशन से अछूते नहीं हैं। ठीक है, तो हम भी उसी चीज़ से हैं या वो चीज़ हमें अलाइन करती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो मुझे जो चैनलिंग हुई है और जो मैसेज डिवाइन की तरफ से मिले हैं एंड मुझे बताया गया है कि कैसे आपको इस लूनर इक्लिप्स को यूज़फुल बना के, क्योंकि ये जो लूनर इक्लिप्स है ये बहुत ही मेजर एंड बहुत पावरफुल एनर्जी है। वो क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ कि फुल मून भी है, बुद्ध पूर्णिमा है, साथ में 5/5 का पोर्टल है और साथ में लूनर इक्लिप्स भी है। तो ये अपने आप में एक एक बॉम्ब एनर्जी है, अपने आप में एक बहुत हाई एनर्जी है। तो इस चीज़ में हमें करना क्या है कि आपको, यानी कि मुझे जो अफर्मेशन दी गई है आपके लिए, वो अफर्मेशन मैं यहाँ रिपीट करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ एंड कैसे उसे यूज़ करना है एंड कैसे आपको उसमें वर्क करना है। लेकिन मैं अफर्मेशन बताऊं उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको समझा दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो हमें अफर्मेशन मिली है वो क्यों मिली है, किस कारण से मिली है। क्योंकि हमें उस चीज़ का पता होना ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अन्यथा हम क्या सोचेंगे कि हो सकता है कुछ लोगों को उस पर भरोसा हो और कुछ लोगों को उस पर भरोसा ना हो। तो बेसिक सी चीज़ ये है कि आप सभी जानते हैं ये जो साल है 2023 साल जो है ये केतु का साल है। और केतु क्या क्या होता है? केतु और राहु, आप दोनों, आप इन दोनों को जानते हैं। राहु और केतु जो है चंद्र की उपछाया है, यानी चंद्र के ही दो राशियां हैं ये, मतलब चंद्र की नहीं है लेकिन चंद्र में ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो छाया ऑफ ग्रह है यानी कि केतु और राहु, तो सबसे ज़्यादा जो राहु का केतु का ये साल है। तो केतु जब हमारा ख़राब होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है और केतु क्यों ख़राब होता है एंड इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ में सोल पर्पस कर रहे हैं, अच्छा जीवन करने की सोच रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जर्नी स्टक है। खासकर इस टाइम में बहुत ज़्यादा आपको इशू आ रहे होंगे। सबसे ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड बॉडी पेन बहुत आपको हो रहे हैं, साथ में आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, साथ में आपको क्या है कि मतलब मन नहीं लग रहा है, नींद में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा सोल में प्रॉब्लम हो रहा है आपको। मतलब सोल जो है कभी गिल्ट में जा रही है, कभी बहुत अच्छा फील कर रही है, सबसे ज़्यादा सोल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो रहे हैं। तो केतु जो है हमारा मोक्ष का, बोला जाता है कि मोक्ष को प्रदान करता है, ये बैराग को धारण करवाता है जो केतु होता है। तो इस टाइम आप डिटैच वाली भी एनर्जी में हैं और अटैच वाली भी एनर्जी में, कभी आप डिटैच हो जाते हो, कभी आप अटैचमेंट फील करते हो। तो यानी कि इस तरह की अनबैलेंस एनर्जी को आप फील कर रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि केतु क्यों हमारा ख़राब हो रहा है? केतु ख़राब होने का कारण ये है कि
हम जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं या जिस इन्वायरमेंट में बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे इंसान हमें मिल ही जाते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, फिर चाहे वो हमारा फैमिली कोई मेंबर हो सकता है, या कोई बॉस हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है। फैमिली मेंबर का नाम मैंने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी हमारे फैमिली में हमारे पापा या मम्मा या कोई ना कोई बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो अधिकतर हमें जैसे बोलते रहते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, निठल्ले हो, तुम पे तो कुछ भी नहीं आता है। आपको आपको पिंच करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको बोलते ही रहते हैं, और जिसके चलते आपको भी प्रॉब्लम होता है, आपको अंदर से दुख होता है कि मेरे ही पेरेंट्स या मेरा ही हस्बैंड या मेरी ही बहन, मेरा ही भाई, मेरा ही ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। तो इसके चलते क्या होता है, आपके अंदर वो दुख पैदा होता है, और वो जब वो दुख होता है तो उससे उसका भी केतु खराब हो गया। जिसने आपको ये बोला है उसका भी केतु खराब हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप गुस्से में आ गए, आप चाहे भले ही सामने उनसे ना बोलें, लेकिन आप मन ही मन में गाली दे रहे होंगे कि इससे तो अच्छा है कि ऐसे माता पिता ही ना मिलते, इससे अच्छा है कि ये मेरा बहन भाई ही नहीं होते, इससे अच्छा है कि मेरे पास ये जॉब ही नहीं होती, मैं ये जॉब ही छोड़ दूँ। बहुत सारे अंदर ही अंदर हमारे अंदर उस थॉट क्रिएट हो रहे होते हैं। कुछ लोग उसे एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही इक्वल जो है केतु को बना रहे होते हैं, और केतु इस तरह से हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर हम बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या बड़ों के लिए हम अगर कुछ अच्छा बुरा बुरा कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमारा केतु ख़राब होना शुरू हो जाता है। और केतु जब ख़राब होता है तो इस वजह से इस जर्नी में, यानी कि इस लाइफ में आपको प्रॉब्लम आती है। और जब केतु भी ख़राब होता है तो आपको शादी में प्रॉब्लम आती है आपको, क्योंकि केतु जो है बैराग को लेके जाता है। अब केतु जब तुम्हारा ख़राब होगा, अच्छा नहीं होगा, तो केतु क्या करेगा, आपको डिटैच कर देगा। जहाँ जहाँ तुम रिश्ते बनाने की कोशिश करोगे, वहाँ वहाँ से तुम्हारा झगड़ा करा के तुम्हें बिल्कुल एकांत में ले जाएगा। वो बोलते हैं ना कि आइसोलेशन में डाल देगा आपको। तो ये केतु आपके रिलेशनशिप में खराबी लेके आएगा। ठीक है, अगर केतु आपका ख़राब हो गया है, तो केतु हमारा ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, हम जाने अनजाने में बहुत सारे गुस्सा और बहुत सारी कुछ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, खासकर डीएम और डीएफ में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जो आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है। कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें मन ही मन में गुस्सा किया है, या आपके पार्टनर ने आपको गुस्सा किया है, तो आप दोनों ने ही एक दूसरे के प्रति वो केतु एक तरह से जनरेट कर लिया है, और जिसके चलते आपको सेपरेशन यानी कि डिटैच वाली एनर्जी में आप चले गए, और कम्युनिकेशन स्किल आपका नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि केतु अगर आपका ख़राब हो गया है, तो आपको कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी बहुत सारी कोशिश करने की कोशिश करो, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आपको आती ही रहेगी, जब तक कि आप केतु की चीज़ को समझ के उस पर काम ना करो। तो इसी के चलते हुए जो डिवाइन ने मुझे दिया है, ठीक है, डिवाइन ने जो एक अफर्मेशन मुझे दी है, और उस अफर्मेशन को खाली मुझे एक वो होता है ना कि वो मिल गया, एक एक टॉपिक दे दिया उन्होंने, और बस दे के वो तो फ्री हो गए, और उस पर फिर हम काम करें, ऐसे ही डिवाइन करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे मैंने ये 2 से 4 दिन में बहुत सारी चीज़ों को मैंने जान के, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी सारी चीज़ों को मैं जानती हूँ, सबसे निकाल के उन सबको हील और सबको एनर्जेटाइज करके, सब बहुत सारी चीज़ों को निकाल करके एक वो चीज़ निकाली है, जिससे कि लोगों की भी हेल्प हो जाए, आप बड़ों का भी सम्मान कर दें, बड़ों की भी हेल्प कर दें, एंड आपका भी केतु सही हो जाए और लोगों का भी भला हो जाए। तो इस तरह से जो अफर्मेशन मिली, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि आपको पता है लूनर इक्लिप्स है, तो लूनर इक्लिप्स में करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत ही गुड चांस है आपके पास कि आप जल्दी से जल्दी अपने केतु को जो ख़राब है उसे ठीक करके अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से कर लें, या अपनी मैरिड को कंप्लीट कर लें, या जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं उसके साथ आपकी बिना प्रॉब्लम के शादी हो जाए। ठीक है, तो केतु को सही करने के लिए कल से आपको क्या करना है, कल रात से 8:45 से और रात के 1 बजे तक ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा। तो हो सकता है कि आप 1 बजे तक ना जागें, अगर जाग सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर आप जाग सकते हैं तो कर सकते हैं, या फिर 8:45 पे जो ये ग्रहण शुरू होगा, तो आप 10:35 से स्टार्ट कीजिएगा, या 10:35 पे शुरू कीजिएगा लिखना, और 11 बजे तक या 11:35 तक 1 घंटे तक लिख सकते हैं, या
15 मिनट तक लिख सकते हैं या 20 मिनट तक लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी फ्री विल है। क्योंकि उस टाइम थोड़ा चंद्र जो है ग्रहण वो थोड़ा हाई उसमें रहेगा, और प्रॉपर हाई तो वो 12 बजे के समथिंग रहेंगे, ठीक है। तो जब तक आप जाग सकते हैं तो तब कर सकते हैं, नहीं तो आप 10:35 से स्टार्ट करके 11:35 तक या 11 बजे तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, आप अपना पेन कॉपी उठाइए और मैं जो बोल रही हूँ वो लिखिए। साथ में मैं इस वीडियो में भी एक लिख कर मतलब फ़ोटो इसमें ऐड कर दूँगी। उसके तरीके से आपको क्या करना है, अफ़र्मेशन को लिखना है, जो उसमें लिखूँगी, और मैं जो बताने वाली हूँ उसे चाहो तो आप लिख सकते हो। उसके लिए आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, ठीक है। ब्लैंक नोटबुक ले सकते हैं, या कोई पुराना कोई बुक ले सकते हैं, मतलब रजिस्टर वगैरह जो होते हैं नोटबुक ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना क्या है, उसमें आपको ब्लू ब्लू कलर का पेन यूज़ करना है, ठीक है। और उसे लिखने से पहले मतलब जब आप लिखोगे अफर्मेशन तो उससे पहले एक गिलास पानी भी रखना है अपने पास में, ठीक है। ये एक गिलास पानी रखना है, और साथ में पेन और कॉफ़ी अपने पास में रखनी है, और उसमें लिखना क्या है, ऑल कैंसर पेशेंट्स रिकवर्ड, ठीक है। ये एक अफर्मेशन है जो आपको लिखनी है। ख्याल रखना है कि एक भी शब्द आप इसमें गलत ना करें या अपने मन से ना जोड़ें, क्योंकि सारे शब्द जो इसमें लिखे गए हैं और सारा डिजिट यानी कि अल्फ़ाबेट इसमें डाले गए हैं प्रॉपर वे में, और प्रॉपर एनर्जेटाइक एंड प्रॉपर सभी ग्रहों को देखते हुए, सभी की चाल एंड सभी के वेस को देखते हुए इन सारे नंबर्स को लिखा गया, आई मीन लेटर्स को लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि एक भी शब्द आपका गलत ना हो, ठीक है। ध्यान से लिखना है। अब इसे लिखने कितना है, तो चाहो तो आप 11 बार लिख सकते हैं, चाहो तो 21 बार लिख सकते हैं, चाहो तो 50 बार लिख सकते हैं, चाहो तो 101 बार लिख सकते हैं, या 108 बार लिख सकते हैं। ये आपकी फ्री विल है कि आप कितना लिख रहे हैं। लेकिन इसे क्या करना है, आपको डेली लिखना है। कल आप लिखोगे लूनर इक्लिप्स में, क्योंकि उस टाइम लूनर इक्लिप्स लग रहा है। लेकिन दूसरे डे कब लिखोगे, जब आपको टाइम मिले, जब आपको मौका मिले तब लिख सकते हैं। या ध्यान रहे अगर जितना हो सके रात में लिखें, 7-8 के बाद में कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे लिखने के लिए जैसे कि अभी तो क्या है कि आप अपने रूम में लिखोगे, क्योंकि हो सकता है आप बाहर नहीं जा सकते हो, बाहर निकलना भी नहीं है, लूनर इक्लिप्स है, तो आप अपने अंदर में लिख सकते हैं रूम में, ठीक है। लेकिन अगर कल से आई मीन जब लूनर इक्लिप्स ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में आप इसे छत पे जाके भी लिख सकते हैं, तारों के नीचे बैठ के भी लिख सकते हैं, आसमान के नीचे भी बैठ के लिख सकते हैं। लेकिन लिखना है इसको शाम में है, रात में है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब आपको टाइम मिले, ठीक है। 11, 21 जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, 50 बार लिख सकते हैं, 60 बार लिख सकते हैं, 61 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने कल 61 बार लिखा है, कल आपने 50 बार लिखा है या 11 बार लिखा है, तो डेली आपको 11 बार ही लिखना है, डेली आपको 50 बार ही लिखना है। यानी कि जो जितना आपने कल से शुरू किया है उतना ही आपको, यानी कि अमावस्या तक जो हमारा न्यू मून अगला शुरू होगा तब तक आपको इस अफर्मेशन को लिखना है, ठीक है। और सारी अफर्मेशन लिख जाने के बाद, यानी कि आपने 21 बार लिखी, 50 बार लिखी, ये सारा लिखने के बाद ये अफर्मेशन नीचे आपको डाइवर्जन लिखना है, ठीक है। मतलब नीचे राइट हैंड की तरफ में आपको लिखना है डाइवर्जन, और डाइवर्जन में आपको अपनी विश लिखनी है, आई गॉट मैरिड। बस ये एक बार लिख के छोड़ देना है, आई गॉट मैरिड, ठीक है। तो एक बार ये लिखने के बाद छोड़ देना है, एंड यूनिवर्स से प्रेयर करना है हाथ जोड़ के कि डिवाइन प्लीज़ ये जो जितने भी लोग हैं परेशान कैंसर से रिलेटेड, उन्हें रिकवरिंग कीजिए, उन्हें हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, एंड उनको ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है, सेंड कीजिए। ये करने के बाद वो जो पानी है, उस पानी को
उस पानी को जब आप लिख रहे हैं, क्योंकि वो आप जब लिख रहे हैं तो आप रिकवरी के लिए हेल्प कर रहे हैं, रिकवरी के लिए एनर्जी डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली जब रिकवरी की एनर्जी आएगी तो वो जो टॉक्सिक एनर्जी वो अपना स्पेस छोड़ेगी, वो स्पेस निकलेगा, वो एनर्जी बाहर आएगी जब आप किसी के लिए चैंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उस चीज़ को लिखेंगे तो वहाँ पे जब आपकी ऊर्जा जाना शुरू हो जाएगी, उन लोगों तक पहुँचना शुरू होगी, तो उनके पास में ऑलरेडी जो टॉक्सिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है या कुछ ना कुछ वो इशू है, तो वो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो आपके पास कहीं वो इफ़ेक्ट ना करे, इसलिए आपने उसको पानी रखा है। तो वो पानी जो है वो कंज्यूम करेगा उस टॉक्सिक एनर्जी को। जब सारा आपका ये लिख जाए डाइवर्जन एंड अफर्मेशन, तो उस पानी को क्या करना है, अपने घर के बाहर रोड पे डाल देना है। पेड़ पौधों में नहीं डालिएगा, किसी जानवर में मत डालिएगा। और कल कोई मुझसे शायद कमेंट में पूछ भी रहा था कि अच्छा लगा कि मैम आप बताते नहीं हैं कि पेड़ पौधे में डालना चाहिए इस पानी को। तो मैं कभी नहीं बताती हूँ, क्योंकि जैसे हम इस टॉक्सिक एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो पेड़ पौधे में भी ज़िंदगी है, एनिमल्स में भी ज़िंदगी है, तो वापस आप कर्म ही क्रिएट करोगे। तो अपनी मुसीबत किसी और के सर पे मत डालो। ठीक है, तो क्या करना है, उस पानी को ऐसी जगह डालो जहाँ किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो, या जहाँ किसी को वो नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, वो सब करने के बाद वो नोटबुक आपको रख देनी है। तो अब इससे होगा क्या कि आपको नहीं पता, क्योंकि आपने किसी एक इंसान के लिए प्रेयर नहीं की है, आपने बहुत लोगों के लिए यहाँ पे प्रेयर की है, क्योंकि यहाँ पे ऑल आ गया। तो जैसे जैसे उसके जीवन में रिकवरिंग होगी, यानी कि इस प्रॉब्लम की रिकवर होगी, आपको नहीं पता। ठीक है, उसको नहीं पता कि आपने उसके लिए प्रेयर की, किसी को नहीं पता, लेकिन एनर्जी को पता है कि आपने किसी के लिए दुआ मांगी है, आपने किसी के लिए कुछ किया है। तो जैसे जैसे उस इंसान की रिकवरी होगी, किसी भी एक की होगी, दो की होगी, तीन की होगी, चार की होगी, ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी रिकवरी होगी वैसे वैसे वो खुश होगा, उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। जैसे वो खुश होगा तो उसके आसपास के जो फैमिली है वो लोग खुश होंगे उस न्यूज़ को सुन के कि मेरे बेटे की, मेरे पिता की, मेरी बहन की, मेरी माँ की, मेरी बीवी की, इन सब की क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। तो कितने लोग हैप्पीनेस में जाएंगे, कितने लोग उस हैप्पी एनर्जी को जनरेट करेंगे, और जब वो वहाँ पे जनरेट होगी वो ऊर्जा उस टाइम पे, तो क्या वो आपको नहीं आएगी, वो डेफिनेटली वो लौट कर आपके पास आएगी, और आपके जीवन में वो इतनी खुशियाँ, इतना पॉजिटिव एंड इतनी हैप्पीनेस लेके आएगी कि आप काउंट कर करके थक जाओगे। तो ये बनेगा आपका एनर्जी वेव, एनर्जी मतलब एनर्जी का एक पुंज बनेगा जो आपकी तरफ आपको हैप्पीनेस के लिए लेके आएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात, इस अफर्मेशन को प्योर दिल से लिखना है। आज चाहे आपकी इस उम्मीद में मत रखना कि देखो नीचे डाइवर्जन में हमने लिख दिया आई गॉट मैरिड तो मेरी शादी हो जाएगी, इस लालच में नहीं करना। हालांकि मैंने ये डाला है इसमें क्योंकि ये भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जहाँ मैंने आई गॉट मैरिड लिखा है वहाँ पे आप अपने पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं। आई गॉट मतलब कोई पर्सन जो भी नाम है वहाँ पे आप नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बीच में नाम ऐड कर सकते हैं। तो शादी के लेकर के उस चीज़ पे मतलब एक होता है ना कि लालच में आके मत कीजिएगा, जस्ट अनकंडीशनल लव में आके कीजिएगा कि मेरी शादी होगी जब होगी, मुझे उसकी भी ज़रूरत है और उसे भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे कुछ करने से, मेरी ऊर्जा से, मेरे कुछ करने से अगर किसी के जीवन में खुशी आती है तो मैं अपना ये 10 मिनट 20 मिनट निकालने के लिए तैयार हूँ। तो यानी 24 घंटे में मैं कुछ अच्छा करने के लिए रेडी हूँ। तो ये जो है आपके जीवन को इस तरह से बदलेगा कि आप पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा, आपका ये सोल पर्पस भी होगा क्योंकि हम यहाँ दूसरों को हील करने आए हैं। ठीक है, तो जितनी जितनी लोगों की रिकवरी होगी उतना उतना आपकी लाइफ में रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। अचानक आपको अबंडेंस एनर्जी शुरू हो जाएगी। अब अचानक आपके जीवन में कोई नया खुशखबरी आ जाएगा, मतलब अचानक आपके जीवन में होना शुरू होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सारी विशेस आपकी अपने आप से ही पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये अफर्मेशन आपको कल से शुरू करनी है और इसका टाइम ऑफ पीरियड रहेगा जब तक जो दूसरा न्यू मून स्टार्ट हो उस तक, यानी कि जो अमावस्या होती है उस तक आपको लिखना है। अब आप पूछोगे मैम कि इस चीज़ का हम क्या करें, जो हमने लिखा है इसका करना क्या है, कैसे वो करना है, तो इसे लास्ट में आपको किसी पानी वाली जगह में छोड़ देना है। ठीक है, और उसे
जाने देना और प्रेयर करना है कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ जो है हील हो जाए, ठीक है। लास्ट में ये कर देना है। तो ये है आज की बहुत ही पावरफुल चैनलिंग एंड पावरफुल आप सबके लिए सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे डिवाइन ने सॉल्यूशन भी दे दिया है, आपकी हैप्पीनेस की चाबी भी दे दी है, साथ में आपका सोल पर्पस भी दे दिया है। तो अब डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एंड गाइस, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं, ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगी, जब इस चीज़ में आपको अच्छा होना शुरू हो जाए, जब जैसे जैसे करोगे आपको 2 से 3 दिन में इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस, और जिसकी भी यहाँ पे शादी हो जाए अपने रियल ट्विन से, तो यहाँ पे रिव्यू देना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो का जो एक होता है ना कि ग्रेटिट्यूड पे करना, तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड पे करना मत भूलिएगा। मैं अपने लिए नहीं, इस वीडियो के लिए मांग रही हूँ, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन आप ही बढ़ाओगे, ताकि ये वाइब्रेशन सभी तक पहुँचे। और चाहो तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ये वीडियो पता है मैं इतने साल से वीडियो बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं कहा आपसे कि मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन मैं आज ये कह रही हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस नॉलेज को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और साथ में बहुत लोगों के घर में जो परेशानी है इस बीमारी को लेकर के, बहुत लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में एक हैप्पीनेस आएगा, एक आशा जागेगी, एंड वो भी अपने जीवन को जी पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपसे चाहती हूँ कि इसे शेयर करना मत भूलिएगा, इस नॉलेज को जितना हो सके जितना शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और मेक श्योर कीजिएगा कि किसी से बहस ना करें। अगर हो सके तो उन लोगों से डिस्टेंस मेंशन कर लें जो लोग आपको टॉक्सिक एनर्जी में लेके जाते हैं एंड आपको गुस्सा दिलाते हैं और आप उनको भला बुरा कह देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए और मौन में रहिए, ज़्यादा मत बोलिए, ताकि आपका जो केतु है वो ख़राब ना हो। अगर केतु ही ख़राब होगा तो आपके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये टाइम जो है, ये जो साल है केतु का है। तो केतु का है तो केतु अपना अपना असर तो दिखाएगा ही, तो आपको बचना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, साथ में लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बाय बाय।